नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी हब चैनल की नई वीडियो में। आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं के गद्य भाग का भक्तिन। भक्तिन भक्तिन महादेवी द्वारा रचित संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो कोई भी लेखक या लेखिका याद करके, अपने जीवन की किसी घटना को याद करके और उन्हें लेखन में स्वरूप प्रदान करता है, वे संस्मरण कहलाते हैं। समझ में आया? यानी बीती हुई घटना को शब्द रूप देना संस्मरण होता है। स्पष्ट हो गया? तो ये संस्मरण है जो उसके साथ रहने वाली भक्तिन है, वो क्या है? महादेव वर्मा जी के साथ रहती हैं और उसको याद करके जो उन्होंने मूर्त रूप दिया है, उसको शब्द रूप दिया है, वो क्या है? संस्मरण है। तो इसमें क्या है संस्मरण में कि भक्तिन अर्थात बचपन का नाम क्या था उसका? लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। लक्ष्मी के बारे में अब हम एक बार पाठ का सार देख लेते हैं कि पाठ का सार क्या है। भक्तिन क्या है? ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और उसके वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। लेखिका के घर में काम करने से पहले भक्तिन ने कैसे एक संघर्षमय जीवन व्यतीत किया और कैसे विपरीत परिस्थितियों से निकलकर वो भक्तिन के संपर्क में आई और उसके मन में एक अहम स्थान बनाया है, उसी का जीता जागता स्वरूप है, उसी का वर्णन है, वो भक्तिन के अंदर किया गया है। अब इसमें क्या है कि भक्तिन का रेखा चित्र क्या? भक्तिन कैसी थी? दुबली पतली है, मध्यम कद काठी की है और उसका जन्म कहाँ हुआ है? झूसी गांव में। स्पष्ट हो गया? और वो अहीर सूरमा की इकलौती बेटी थी। ध्यान रखिएगा, ये आगे प्रश्न भी जब हम कराएंगे तो उसमें पूछा जाएगा। तो उसके साथ क्या है कि उसकी माता का नाम धन्या गोपालिका था। यहाँ गोपालक यानी जो गौओं को पालते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं और उनसे अपनी दिनचर्या और अपनी आजीविका चलाते हैं, वो गोपालक कहलाते हैं। अब क्या है कि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था और क्या है कि बड़े ही दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, जिज्ञासु और उसके साथ साथ बहुत समझदार महिला के रूप में चित्रित किया गया है भक्तिन को, जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी जब उसका विवाह कहाँ कर दिया गया? हंडिया जिले के एक संपन्न गोपालक के साथ कर दिया और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना भी कर दिया गया था। और उसके बाद जब उसे पता चला कि उसके विवाह के पश्चात वो अपने ससुराल में रम गई, तो वहां क्या है कि उसके पिता के दुखद समाचार उस तक नहीं पहुंचा। कारण क्या था कि घर में विमाता अर्थात उसकी सौतेली माता का होना और उसके साथ उसकी सास ने भी उसको उसके पिता की मृत्यु के बारे में नहीं बताया। कारण क्या था? हाँ, वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में रोने पीटने का मातम छाए, तो उसने महादेव वर्मा को भी अपने उसके पिता की मृत्यु के बारे में नहीं बताया था। स्पष्ट हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं हम कि जीवन का दूसरा हिस्सा, उसकी शादी के बाद का हिस्सा जब शुरू होता है तो क्या होता है कि थोड़े ही दिनों के बाद, यानी जब उसकी पुत्री का पहली पुत्री का जन्म हुआ, तो उसके बाद उसके दुखों की जो परिस्थितियां थी उनमें वृद्धि होती चली गई। क्योंकि देखिए, पहले जमाने में पुत्र का होना वो सम्मान का विषय माना जाता था, चाहे वो कैसे भी हो पुत्र, लेकिन पुत्री का जन्म है वो उसकी माँ के लिए दुख ही लेकर आता था। तो और वहां भक्तिन की एक पुत्री नहीं बल्कि लगातार 3 पुत्रियों का जन्म उसकी सास के लिए उसके अवमानना का कारण बन गया और उसे विषम परिस्थितियों में अपना जीवन निरंतर व्यतीत करना पड़ा। केवल चने की गुठियां खाकर उनकी लड़कियां गुजारा करती थी, जबकि जेठानी के जो लड़के थे वे काला रंग होने के बावजूद भी क्या खाते थे? बिल्कुल सही, दूध और मक्खन के साथ उनका पालन पोषण होता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही बड़ी पुत्री की शादी उसने की, मात्र 36 वर्ष की आयु में उसका पति भी उसका साथ छोड़कर चला गया और अकेली रहने के बाद क्या हुआ कि पति के मरने के बाद उसने अपनी छोटी लड़कियों की शादी करते और भविष्य में संपत्ति सुरक्षित रखने हेतु अपने बड़े दामाद को घर में रख लिया। किशोर से युवती होती लड़की भी विधवा हो गई और विधवा बहन से गठबंधन करने के लिए बड़े जेठ ने अपने चंचल साले को
बुला लिया, लेकिन लड़की ने इसे वर के रूप में अस्वीकार कर दिया। एक दिन भगतिन की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी के अपने साथ कोठरी में बंद कर लिया, और जिसके कारण गांव में पंचायत हुई और बेटी के द्वारा उस साले को मारने पीटने के बावजूद पंचायत ने फैसला दिया कि लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया जाए। तो मजबूरी में उसे दामाद मानना पड़ा, जिसके कारण उसका जो घर परिवार था वो द्वेष की अग्नि में झुलस गया और उसके लिए लगान देना भी भारी हो गया। तो फिर भगतिन वहां से सीधा क्या है कि लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा जी की सेवा में आ जाती हैं, और फिर वहां क्या है कि पाक कला में अत्यंत निपुण होने के साथ साथ वो क्या है लेखिका का अन्य कार्य करने में भी मदद करने लगी। और लेखिका को उसने इतना प्रभावित किया है कि लेखिका खुद भी उसके साथ बिना गुड़ और घी की रोटी खाने लगी। और क्या है कि भगतिन का स्वभाव ऐसा बन गया कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार चलाने वाली हो गई थी, लेकिन वो खुद में कोई परिवर्तन नहीं चाहती थी। इसके बाद क्या हुआ कि लेखिका को जिस भी बात से क्रोध आता था वो भगतिन को हमेशा उससे पलट कर ही बताती थी, और साथ में अपने ज्ञान की तुलना शास्त्रों के साथ भी अत्यंत चतुराई से करती थी। और फिर क्या है कि जो दूसरे काम थे, चाहे लेखिका पेंटिंग कर रही हो, लिख रही हो, तो उन कार्यों को भी वो अपने अल्प ज्ञान के कारण जिसे वो सुधारने की प्रयास करती वो अक्सर बिगड़ जाया करते थे। फिर भी क्या है कि लेखिका के प्रति उसकी भक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था, जिसे प्राय हनुमान जैसी सेवा के तुलना के साथ उसकी तुलना की जाने लगी, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से महादेवी वर्मा की सेवा करती थी। युद्ध के देश की सीमा पर बढ़ते देखकर भगतिन के बेटा दामाद नाती उसको बुलाने आए, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई। और जब युद्ध शांत हो गया तब एक दिन भगतिन लेखिका से विनीत भाव से अपने गांव का अनुरोध करने आई, और वह लड़ाई खत्म होने पर वापस लौटने का आग्रह करती हुई चली गई। अब लेखिका के हृदय में भगतिन के प्रति अपार स्नेह भावना थी, और भगतिन धीरे धीरे लेखिका के साहित्यिक परिचितों से भी परिचित हो गई थी। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके आकार प्रकार से स्मरण रखती थी, और इसी स्वभाव के कारण लेखिका जो भगतिन थे, भगतिन के आसपास के लोग थे, वो क्या करते थे कि भगतिन की एक कमजोरी क्या थी कि वो कारागार से अर्थात जेल से वो यमलोक की समान डरती थी, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लोग क्या करते थे कि प्राय लेखिका के बार बार जेल जाने की बात से उसको चिढ़ाया करते थे। अब इसके साथ क्या है कि वह लेखिका के जेल जाने के बाद उसके साथ सामान बांधकर जेल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन लेखिका सोचती है कि जब कोई रहस्यपूर्ण बुलावा अर्थात जब वह संसार से चली जाएगी तो भगतिन जैसी निस्वार्थ सेवा भाव वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा। स्पष्ट है, यानी उसके मन में भगतिन के प्रति जितनी अपार स्नेह और श्रद्धा की भावना है वो उसके लिए कहीं न कहीं उसके सरल स्वभाव के कारण चिंतित भी है। स्पष्ट हो गया। हाँ, ये था पाठ का सार। अब इसके बाद आते हैं हम इसके प्रश्नों पर। सबसे पहले हम इसके छोटे प्रश्नों पर यानी लघु प्रश्नों पर जाते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपका बनता है। सबसे पहला प्रश्न, भगतिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भगतिन का वास्तविक नाम है वो क्या था? बिल्कुल सही, लक्ष्मी। स्पष्ट हो गया। दूसरा है कि भगतिन का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? हाँ बिल्कुल, झूसी गांव में। स्पष्ट हो गया। और इसी संदर्भ में तीसरा लघु प्रश्न है कि भगतिन का विवाह किस आयु में हुआ? 5 वर्ष की आयु में। ध्यान दें, विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था, और उसका गौना उसके सही 4 साल बाद कहा? 9 वर्ष की आयु में। गौना कब हुआ?
9 वर्ष की आयु में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उसका विवाह कौन से गांव में हुआ, है ना। इसके बाद उसका प्रश्न है हंडिया गांव के गौपालक के साथ हुआ था। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है कि उसकी कितनी संतान थी, कितनी संतान थी। हाँ, ध्यान रहेगा आपको, मुझे पता है आपने बिल्कुल ध्यान से पाठ का सार सुना है। कितनी पुत्रियां थी उसकी? 3 पुत्रियां थी। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष की आयु में लक्ष्मी की अर्थात भगतिन के पति का देहांत हो गया। कितने वर्ष की आयु में हुआ था? बिल्कुल सही, 36 वर्ष की आयु में। इसका प्रश्न अलग भी हो सकता है कि भगतिन विधवा कब हुई। प्रश्न वही, शब्दों का हेरफेर है, लेकिन प्रश्न का उत्तर वही होगा, 36 वर्ष की आयु में। स्पष्ट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न हम लेते हैं कि भगतिन के सेवा भावना की तुलना किससे की जाती है? किससे की जाती है? बिल्कुल, जैसे पाठ में हमने बताया था कि भगतिन की सेवा भावना की तुलना हनुमान जी के साथ की जाती है, क्योंकि जिस निस्वार्थ भाव से हनुमान जी ने श्री राम की सेवा की थी बिना कोई प्रश्न किए, उसी तरह से भगतिन भी अपनी तरफ से बिना कोई प्रश्न किए हुए भगतिन की सेवा करती रहती थी। स्पष्ट हो गया। इसका हम आगे 2 अंक के जो प्रश्न होते हैं उसमें भी इसको दे सकते हैं थोड़ा सा विस्तार के साथ कि उसकी तुलना हनुमान के साथ क्यों की जाती है। स्पष्ट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भगतिन को किस चीज से भय लगता था? भय लगता था। वहीं अंतिम पंक्तियों में हमने स्पष्ट किया था कि भगतिन को कारागार वहीं जेल, स्पष्ट कर देती हूं मैं यहाँ, वो जेल जाने से, जेल है वो उसको यमलोक की तरह लगती थी। ये अलग भी प्रश्न हो सकता है और इसके साथ साथ ये प्रश्न इसके साथ भी हो सकता है। शब्दों का हेर फेर है, केवल आप याद रखना है आपको कि उसको जेल जाने से डर लगता है और वो किसके समान डर लगता है? यमलोक की तरह। आ गया समझ में। और इसके साथ एक प्रश्न जो सबसे पहले आ सकता है वो ये है कि भगतिन की लेखिका कौन है? हमने 10वां प्रश्न बनाया है इसको, लेकिन ये पहला भी हो सकता है। कौन है लेखिका? हाँ बिल्कुल, महादेवी वर्मा जी हैं। और इसके साथ इसी में अगर हम प्रश्न लें कि संस्मरण को, इस संस्मरण भगतिन संस्मरण को महादेवी वर्मा की किस पुस्तक से लिया गया है? याद है? बताइएगा कौन सी पुस्तक थी? स्मृति की रेखाएं। स्पष्ट हो गया। ये रेखा चित्रों का संकलन है महादेवी वर्मा का। ये थे बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब छोटे प्रश्न, लघु प्रश्न जिसको हम कहते हैं। समझ में आ गया। इसके साथ इसके प्रश्न और भी हो सकते हैं जो हम ले सकते हैं छोटे और अभ्यास के प्रश्नों में इसके अभ्यास के प्रश्न जो आते हैं उनको भी हम ले सकते हैं।